यूट्यूब चैनल सिंगरौली का टेशन ब्लॉग में। ये देखिए अम्मा बेटी ब्लॉग। ओ हाँ लाइट भी चालू हो गया। तो अभी देख सकते हैं हम लोग रेडी हो गए हैं। ये कमेंट ऐसे ही करते रहते हैं। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ एक पार्टी में जाने के लिए। तो वो पार्टी आप लोग को आगे मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कैसी पार्टी है। बहुत मज़ेदार पार्टी है। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए और इन्जॉय कीजिए मेरे इस ब्लॉग को। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे आपको तो आप बाहर हैं। हाँ। तो इधर कौन कौन है? इधर दीदी आई है घर से मिले जा रही है। आसी हाय करो आसी। और उधर रामलीला हो रहा है पर हम लोग रामलीला देखने नहीं जा रहे हैं। और ये मेरे दोनों बच्चे ये देखिए कैसे लड़ाई कर। तो यहाँ पे इन दोनों की मस्ती चलती रही है। इतने शोर कर रहे थे कि मुझे म्यूट करना पड़ा। और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत बज रहा था, मतलब वही रामलीला का चल रहा था, तो इसीलिए मुझे बंद करना पड़ा। तो अभी हम लोग निकलते हैं पार्टी के लिए। बहुत काफ़ी लेट हो गया। सोच रहे थे जल्दी मतलब थोड़ा लेट से जाएंगे पर मम्मी का कॉल आ गया, इससे जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, बस 1-2 सेकेंड लगता ही है क्लब के पास जाने के लिए। तो ये देख सकते हैं भीड़ काफ़ी होगी। जबकि दीदी 8 बजे आई थी तो बोली कुछ भीड़ नहीं है। और आधे घंटे में देख सकते हैं कितना भीड़ हो गई। और यहाँ पे ये मेरे भैया हैं। ये जब देखा कि मैंने ब्लॉग बना रही हूँ तो बोलते मुझे भी अपने ब्लॉग में ले लो, मैं भी आना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा ब्लॉग देखता हूँ। तो ये रहते हम बाहर जॉब करते हैं तो इसीलिए ये ब्लॉग मेरा कंटिन्यू देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो इनको भी मैं अपने ब्लॉग में कैप्चर कर लेती हूँ और इनके लिए एक लाइक तो बनता है। फिर जैसे ही हम लोग अंदर इंटर करते हैं तो देखते हैं बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। फिर जैसे ही अंदर घुसते हैं तो मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई होती है। तो यहाँ पे भाभी और दीदी साथ में बैठी हुई थी, बड़ी मम्मी भी। और भाभी से मैं मस्ती करती हूँ कि मेरे बिना कैसे खा ली वो, तो उनके साथ मस्ती करते हैं। हाँ देखो वो देखा लेकर बेचारी के आधा पेट भरा दे, आधा पेट इनका भरा है और पूरा यहाँ तक भर लिए। हाँ आधा पेट भरा। अब पहले आके बैठ गई कि मेरा कोई जगह लेना। हाँ तो भाभी से मजाक मस्ती कर लेने के बाद मैं आपको यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाती हूँ। कितने गेस्ट आए हुए हैं, ये तो बहुत कम है, मतलब कि क्या बताऊँ। इससे भी कई ज़्यादा आपको आगे के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। इतनी भीड़ हो गई थी कि खड़े रहने की जगह नहीं मिल रही थी। इतनी भीड़ हो गई थी। जितनी शादी ब्याह में भीड़ होती है ना, उससे भी कई ज़्यादा इस एंगेजमेंट में भीड़ हो गई थी। फिर कुछ देर भाभी के साथ हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और यहाँ पर मतलब फ़ोटो क्लिक करने का ये एक एरिया बना होता है। फिर उसके बाद मैं आपको एक क्यूट सी सब्सक्राइबर से मिलाती हूँ जो कि बहुत क्यूट थी। मुझे पता चला कि मेरा व्लॉग देखती है तो मुझे बहुत खुशी भी हुआ। मैंने भी इसे भी अपने व्लॉग में ले लिया। तो इसके लिए भी एक लाइक एक कमेंट ज़रूर आप कीजिएगा, जिससे जब ये व्लॉग देखे कमेंट पढ़े तो इसे भी बहुत खुशी मिले। क्योंकि मेरा व्लॉग अधिकतर बच्चे देखना बहुत पसंद करते हैं। मुझे मतलब अब जाके पता चल रहा है कि बच्चे मेरे व्लॉग बहुत पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे गेस्ट आना चालू हो गए हैं। देख सकते हैं एक लाइन से आते जा रहे हैं। तो देखिए इतनी मतलब कि लाइन तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले सकते हैं। अभी जेंट्स आना भी बाकी हैं, अभी लेडीज़ ही आ रही हैं। तो ये मेरी बेटी है, ये भी मेरी दीदी की लड़की है जो अभी ये देखिए यहाँ पे सब एक जगह मिल गई। ये मेरी बुआ की लड़कियाँ हैं और उनकी बहू है, उनकी नातिन है। मतलब ये जो अभी सब दिख रही हैं सामने में जो हाय कर रही हैं, ये लोग भी बोले हमें भी लो अपने ब्लॉग में, हम भी जाना चाहते हैं। तो हम बोले बिल्कुल क्यों नहीं, मुझे तो और अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद मम्मी दूर से ही हमारी गिन्नी भी हाय कर रही है, देख सकते हैं। वो देखिए उनकी मम्मी भी, वो भी एक्साइटेड होकर हाय कर रही है पर वो देख नहीं रही थी। इसे धीरे धीरे करते करते यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके हैं और बस अपना अपना जगह देख रहे हैं कहाँ बैठने को मिल जाए। इतनी भीड़ हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे कौन कहाँ बैठे। मैं तो भाई खड़े खड़े ही सारा व्लॉग शूट कर रही थी क्योंकि बैठ के करती तो कुछ दिखता नहीं, इसलिए मुझे खड़े होकर करना पड़ रहा था। और फिर आपको मैं मिलाती हूँ बहुत ही सुंदर खूबसूरत अति सुंदर, मतलब जितने भी हिंदी इंग्लिश के वर्ड होते हैं खूबसूरती को बयां करने के लिए, वो सब आज दिख रही थी। मतलब मैं कुछ बोली नहीं, इतनी प्यारी लग रही थी। तो ये मेरी बेटी, मतलब मेरी दीदी की लड़की सुमन नाम है इसका, जिसकी आज सगाई है। कैसा लग रहा है? बहुत नर्वस है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ
तो आप भी मिलिए इनकी मम्मी से, जो ये हमारी दीदी भी है, घर में सबसे बड़ी वाली दीदी है। तो इनकी लड़की है सुमन, जिसकी सगाई हो रही है। तो अब माँ बेटी का दोनों का फ़ोटो क्लिक कर दी और फिर उसके बाद हम लोग चल देते हैं, मतलब सगाई के लिए, मतलब पंडित जी बुलाने लगते हैं। तो यहाँ पे सुमन को लेके मैं और दीदी बाकी सब लोग लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी किचकिच हो रहा था, तो मैं इसलिए बैकग्राउंड सब कुछ मतलब म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि बहुत शोरगुल हो रहा था, बहुत हल्ला हो रहा था, इसलिए रखने में कोई अच्छा नहीं लग रहा था, साउंड भी अच्छा नहीं सुनाई दे रहा था, म्यूज़िक तो बज ही जा रहा था नॉन स्टॉप, इसीलिए मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल नहीं सकती थी। तो एक और आपको मैं सब्सक्राइबर से मिलाती हूँ। तो ये देखिए, ये भी मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर है, जो बहुत जब भी मिलती है तो बहुत खुश हो जाती है मेरे से। फिर आगे चलते हैं, तो आपको मैं मिलाती हूँ, ये हमारे दामाद जी हैं। चाहिए तो हरे की का चाहिए तो हरे का चाहिए। तो अब यहाँ पे चुनरी चढ़ाने की रस्म की जा रही है, जो कि सुमन की सासू माँ उसे चुनरी चढ़ा रही हैं। अब अपने घर की बहू बना ली उन सुमन को। तो आगे आगे ऐसी सारी रस्में चलती रहेंगी, आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए और इन्जॉय कीजिए इस हम एंगेजमेंट व्लॉग को। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये एंगेजमेंट पार्टी कैसी लगी और ये क्यूट सी दूल्हा दुल्हन कैसे लगे। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे बाकी रस्में अब ख़त्म हो चुकी है, अब रिंग पहनाने की बस रस्म बाकी है। तो अभी पूजा जितना होता है, जो चुनरी चढ़ाने का जो भी रस्म होता है वो सब अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अब होगा इंगेजमेंट, मतलब अब सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे देखिए सब कोई बैठा हुआ है इंतज़ार में। तो ये हमारे दूल्हा दुल्हन की देखिए रिंग कितनी सुंदर और प्यारी सी है, जो कि जो दूल्हे हैं उनकी बहन ने लिया हुआ है। और यहाँ पे अब इंगेजमेंट देखिए स्टार्ट हो गया। चुका है का अच्छे से सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे भी दे दे रहा है कि अपने से अपना आशीर्वाद ले लेते हैं, अपना आशीर्वाद से कुछ ना करता है। फिर कुछ देर हम लोग चले जाते
जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा भूख भी लग जाता है और लेट भी हो जाता है, 11 साढ़े 11 बज जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जीजा जी कैसे मुँह छुपा के अपना खाना खा रहे हैं कि हमारा वीडियो ना आए। तो भाई ये बचने वाले तो है नहीं मेरे से। तो अब यहाँ पे हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर कुछ देर फिर चले जाते हैं, क्योंकि अब प्रोग्राम चलता ही रहता है, उसके बीच में हम लोग खाना खाने आ जाते हैं। यहाँ पे लोग सब कोई खाना खा रहे हैं, बाकी लोग तो खा के चले गए हैं, बाकी जो बचे हैं वो अपना आप धीरे धीरे खा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर से पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि अभी पार्टी स्टार्ट मतलब चलती ही रहती है। फिर जमाई राजा जो हमारे हैं वो देते हैं सुबन को एक प्यारा सा गिफ्ट अपनी तरफ से और एक रोज़ देते हैं, जो सब कोई को बहुत अच्छा लगा देख के, जिस तरीके से इन्होंने दिया सुमन को। और फिर केक कटिंग की भी बारी आती है, जो कि सब पता नहीं सब कोई भूल गया था केक कटिंग के लिए, पर जब लास्ट में केक कटिंग हुआ, फ़ोटो सेशन हुआ, जो सब कुछ हुआ, केक कटिंग कटवाने के बाद हम लोग घर चले जाते हैं, वो मैं नहीं देख पाती हूँ जो फ़ोटो सेशन होता है। तो यहाँ पे चलिए अब केक कटिंग स्टार्ट हो गया है। पार्टी तो अभी ख़त्म हुई नहीं पूरी अच्छी तरीके से, हम लोग बीच से ही अब घर चले जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, रात के 11:30 मतलब 12 बजने वाले थे। और इसकी नौटंकी यहाँ पे ख़त्म होने वाली नहीं हो रही थी। देख सकते हैं कैसे मेरे को ये फूल दे रहा है। अगर बैकग्राउंड मतलब कि साउंड सुनाना होता तो मैं ज़रूर सुनाती, मैं तो कैप्चर भी की, मैं सब डालूँगी, पर म्यूज़िक बज रहा था, मैं ध्यान नहीं दी, इसलिए मैं डाल नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर ये देखो अभी इसको फूल दे रहा था, दीदी यहाँ पर मार रही थी, बोला ऐसा कुछ कि मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी हंसी आ रही है अभी भी जब भी सोचती हूँ। तो हो गया, चलते हैं अब जल्दी से घर। कहता लड़का कुछ कमा दिया बेचारा निकलना बा बनुआ मजदूर आ गए। मजाक मस्ती हो जाने के बाद फिर आ जाते हैं घर पे। और यहाँ पे भी मुझे बैकग्राउंड साउंड बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं सोच रही कि बोल के कुछ मतलब कि एंड करूँ व्लॉग को, पर नहीं कर सकती, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा था। रामलीला का साउंड बहुत घर तक सुनाई देता है पूरे अच्छे तरीके से, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। तो ये सब खैर जाने दीजिए। तो आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरी तरह आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट इसी तरह धमाकेदार और मस्ती भरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, गुड नाइट। तो वीडियो को अंत तक देखने के थैंक यू सो मच।